दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 4440 की टेप को कैसे रिपेयर कर सकते हैं और कैसे आप उसको बैटरी की उल्टी तारें लगाकर भी चला सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखें ताकि आपको सही तरीका जो काम का वो पता चले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमज़ान और आप देख रहे हैं रमज़ान इलेक्ट्रिक सर्विस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएँगे कि आप ये टेप जो है आपकी ख़राब हो गई है तो आप इसे किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं और अगर इसमें कोई भी मसला है तो वो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आज ये भी तरीका बताएंगे कि अगर आप इसमें उल्टी तारें लगाते हैं तो अक्सर ये जो आपकी टेप है ये जल जाती है। तो आपकी ये टेप जले ना तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस टेप को खोल लेते हैं क्योंकि ये टेप जो है इस टाइम उल्टी तारें लगाने की वजह से इसकी आईसी शॉर्ट हो गए हैं और ये बंद हो चुकी है। इस टाइम आईसी जो है बिल्कुल शॉर्ट हो गया। इसी इसकी सप्लाई जो है वो नहीं ले रहा, ना ही आगे आउटपुट दे रहा है। तो उसके लिए करना क्या, आपने सबसे पहले इसके सर्किट जो है इसे ओपन कर लेना बिल्कुल आपने। तो नीचे इसके पेच लगे हुए हैं, ये पेच आपने खोल लेने हैं इसके। ये दोनों पेच इसके जब आप खोलेंगे तो जो आपका ये सर्किट है ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा। तो इस सर्किट को आपने क्या करना है, इस सर्किट को आपने से जो भी टाके वगैरह लगे हुए हैं सबको हटाकर इस सर्किट को आपने बाहर निकाल लेना है। तो इस सर्किट को आपने बाहर निकाल लेना है। सर्किट बाहर निकालने के बाद आपने इसका क्या करना है दोस्तों, आपने इसका जो हीट सिंक लगा होता है आईसीयों के पीछे, जो आईसी को गर्म नहीं होने देता, इसे हीट जो है ओवर हीट नहीं होने देता, इसकी हीट को कंट्रोल रखता है। इसलिए ये इसके पीछे सिल्वर की जो है एक प्लेट लगाई जाती है, इसे हम हीट सिंक बोलते हैं क्योंकि हीट की जो आईसी की जो हीट है उसे कंट्रोल करता है। तो इस हीट सिंक को आपने हटा लेना है। इसको हटाने के बाद दोस्तों उसको हमने एक आईसी इसका पहले ही चेक कर लिया था कि इसमें आईसी कौन सा ख़राब है, वो भी हम आपको इस वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि आप आईसी को कैसे चेक कर सकते हैं। एक देसी तरीका है हमारे पास। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इसका आईसी जो है ये निकाल लेना है। नीचे वाली साइड से आपने आईसी पकड़कर खींचना है और ऊपर से आप जब ऐसे काविये इसके ऊपर से लगाएंगे तो आपका जो आईसी है बहुत ही आसानी तरीके से बाहर आ जाएगा और आपके जो सर्किट के जो पॉइंट हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम काफ़ी काम करने वाले ऐसे हैं दोस्त, वो आईसी निकालने में बहुत ही यानी कि प्रिंट जो है वो पूरा डेड हो जाता है। इसका आईसी का तरीक़ाकार जो है सही निकालने का नहीं जिन्हें पता, तो वो ज़रूर इसको देख के इस तरीके से आईसी निकालें, आपका प्रिंट जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आपने जो इसके आईसी के पॉइंट हैं इनको बिल्कुल फ्री कर लेना है। इन पे से शोल्डर वायर जो है वो हटा लेना काविये की मदद से। तो दोस्तों इसका मैंने आपको बताया था कि आईसी जो हमने पहले चेक कर ली। जब आप इसको करंट देंगे चलाने के लिए, आपकी टेप नहीं चल रही, तो आपने देखना है कि आपका कौन सा आईसी है जो ज़्यादा हीट हो रहा है। अगर आपकी दोनों साइड पे आवाज़ नहीं आ रही तो आपका अगर जब आप इसे वोल्ट देंगे इसको चलाने के लिए तो आपका जो आईसी जो ज़्यादा हीट होगा उस आईसी को आपने पहले निकालना है। उसके बाद फिर आपने टेप चला के चेक कर लेनी है। तो चेक करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा उसका। तो उसके बाद दोस्तों आपने इस तरीके से आईसी को इसके अंदर लगाना है। तो इसको शोल्डर करने का भी तरीका होता है। अगर आप तरीके से शोल्डर नहीं करेंगे तो आपका जो आईसी है वो सही तरीके से नहीं लगेगा, तो टेढ़ा लगेगा, फिर वो पेच कसने में आपका प्रिंट का भी नुकसान हो सकता है, आईसी का भी। तो आपने सबसे पहले बिल्कुल बैलेंस के अंदर एसी पकड़कर तो इसके आईसी को दोनों सिरों वालों पे जब आप शोल्डर कर देंगे तो आपका आईसी जो है वो एक जगह पर रुक जाएगा। उसके बाद फिर आपने उसके बाद आईसी को आपने दोस्तों शोल्डर वायर अच्छे तरीके से करना है। आपका जो पॉइंट है वो किसी भी पॉइंट के साथ टाका लग के ज्वाइंट ना हो। आपके जो कला पॉइंट है वो आपने देख के अच्छे तरीके से इसको टाँके लगाने हैं। अगर आपका बीच में शोल्डर वायर फैल जाता है या किसी और दूसरे टाँके के साथ अटैच हो जाता है तो उस सूरत में भी आपका आईसी जो है शॉर्ट हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत ज़ाया होगी।
तो सिर्फ आपने टाँके लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो आपका कावी है सिर्फ उसी टाँके के ऊपर लगना चाहिए जो आप टाँका लगा रहे हैं। तो आईसी जो है वो हमने इसमें अब लगा दिया और इसके टाँके भी अच्छे तरीके से हमने लगा दिए हैं। आईसी आप देख लें दोनों बैलेंस में हैं। उसके बाद आपने इसको दोबारा से हीट सिंक लगाना है। हीट सिंक आपने लगाकर ही इसको चेक करना है। अगर आप हीट सिंक लगाकर इसको चेक नहीं करेंगे, अगर आप ऐसे ही लगा के चेक करेंगे तो आपका जो आईसी है वो हीट होकर शॉर्ट भी हो सकता है। तो आपने हीट सिंक लगाकर उसको अच्छे तरीके से टाइट करना है। तो दोस्तों अब हम इसको बाहर ही रख कर इसको एक दफ़ा चेक करेंगे कि हमने जो सर्किट रिपेयर किया वो ठीक काम कर भी रहा है या नहीं। क्योंकि अगर हम इसे फ़िट करते हैं फिर दोबारा इसको कोई मसला हुआ तो फिर दोबारा निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको बाहर ही रख के चेक करेंगे। तो आपके पास कोई भी ऐसी सप्लाई होनी चाहिए जिससे आप इसको बाहर ही टाँके लगा कर चेक कर लें। ये जो हमारी नीले रंग की तारें हैं दोस्तों स्पीकर की हैं, जो हमने पहले लगाई हैं वो हमारे 12 वोल्ट की हैं। तो आपने इस तरीके से इसको चेक कर लेना है। दोस्तों हम इसके चेक कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने ये वाली साइड जो है चेक नहीं की थी चलाकर, सिर्फ हमने हाथ लगाकर इसका आईसी चेक किया था कौन सा आईसी जो है इसका ख़राब हो गया। तो हम सबसे पहले वही आईसी वाली साइड चेक करेंगे जो इसकी ओरिजिनल है कि वो ठीक काम कर रही है नहीं कर रही। तो दोस्तों इसकी आपने सिर्फ ऑडियो चेक करनी है यहाँ पर। जैसे अब मैं आप देख रहे हैं कि एक चुटकी के ज़रिए उसको ऑडियो के जगह पर अगर आप कोई भी अर्थ लगाएंगे या हाथ लगाएंगे तो वो ऑडियो आपकी बोलेगी। दोस्तों हमारी पहले वाली ऑडियो जो है वो बिल्कुल ठीक थी। अब हम इसकी दूसरी जो ऑडियो हमने बनाई है जिसकी हमने आईसी जो है नहीं डाली, अब हम वो चेक करेंगे। दोस्तों इसका भी सेम वही तरीका है, उसी तरह आपने एहतियात के साथ कनेक्शन लगाकर ये देख लें। बिल्कुल हमारी ऑडियो जो है बिल्कुल ठीक काम कर रही है। जो पहले वाली ऑडियो है वो हल्की सी यानी कि आईसी जो है उसका हल्का सा शॉर्ट हो गया है उल्टे करंट लगने की वजह से। तो बहरहाल काम वो ठीक करेगी। तो दोस्तों उसके बाद आपने इसके जो टाँके हैं वो हटा लेने हैं, सर्किट को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद फिर आपने अब इसको इसकी बॉडी के अंदर दोबारा फ़िट करना है। जैसे आपने खोला था सेम उसी तरीके से उसी फिटिंग में आपने इसको दोबारा फ़िट कर देना है। दोस्तों इसके नीचे से आपने पेच इतने कसने हैं जितना कि आपकी जो हीट सिंक है वो बर्दाश्त कर सके, इतने ज़्यादा ज़ोर से आपने नहीं कसना कि वो चूड़ी स्लिप ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों आप ये टाँके देख लें, इसकी जो ऑडियो है यानी कि जहाँ पर हमने सर्किट को इनपुट देनी है, तो ये वो तारें हैं। ये हम इसकी ऑडियो लगाएंगे, इसमें एक अर्थ है, दो इसकी इनपुट हैं सर्किट की ऑडियो। तो ऑडियो वाली जो टाँके हैं वो आपने जहन में रखने हैं जो नए काम करने वाले हैं। अगर आपका ऑडियो का टाँका जो है ऑडियो आपको ना पता चले तो फिर आप उसको ऑडियो दोबारा से किसी भी हाथ के ज़रिए किसी तरीके से चेक कर लें। जहाँ पर आपकी ऑडियो सही निकल रही हो वहीं पे आपने लगाना है। तो बीच में जो है हमारा ये ग्राउंड का तार अर्थ जो होता है ये हमने अर्थ लगा दिया, इसकी ऑडियो लगा दी है। उसके बाद अब तो इसकी ऑडियो की तार जो है वो लगाने के बाद फिर अब हम इसके जो स्पीकर की आउटपुट है, सर्किट जो हमारे स्पीकर को आउटपुट देता है वो हमने तारें लगानी है। तो जहाँ से आप तार खोलें आपने वहीं पर लगानी है। ये हमारी एक साइड के जो है ऑडियो सर्किट की कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम ये दूसरी साइड का ऑडियो का आउटपुट लगाएंगे।
आप इसे टाका लगाते हो आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपका टाका जो है वहीं पर लगे जहाँ उसने लगना है, और ज़्यादा शोल्डर वायर ना हो। अगर ज़्यादा शोल्डर वायर होगा तो वो फिर आपका शोल्डर फैल जाएगा, काम ख़राब होगा। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, इस टेप के अंदर आपने इस तरह का एक ब्रिज ले लेना है। आपको ये किसी भी स्पेयर पार्ट वाली दुकान से ब्रिज मिल जाएगा। आपने ये ब्रिज लेना है और इस ब्रिज का लगाने का तरीका भी आपको हम बताएंगे। जब आप ये ब्रिज लगाएंगे तो इस ब्रिज को लगाने से आपको फ़ायदा ये होगा दोस्तों, अगर आप इसको पीछे से बैटरी की तारें उल्टी लगाएं चाहे सीधी लगाएं, आपकी टेप जो है वो बिल्कुल भी जलेगी नहीं और ना ख़राब होगी। आपकी उल्टी तारें लगाने से बेहतरीन चलती रहेगी। तो दोस्तों इसका जो जमा का निशान है वो आपने जमा पे लगाना है। जो प्लस का निशान है वो आपने प्लस का लगाना है, यानी कि फ़ेस की जगह फ़ेस और न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल ही आपने इसका ब्रिज का लगाना है। ब्रिज के ऊपर दिखाया जाता है कनेक्शन पहले से बने होते हैं, उस पर एसी की तारें भी बनी होती हैं और डीसी की भी बनी होती हैं न्यूट्रल फेस की। तो आपने न्यूट्रल की जगह पर न्यूट्रल लगाना है, फेस की जगह पर फेस लगाना है। जो बीच में हमने 2 तारें छोड़ दी हैं यहाँ पर हमारी एसी की तार लगती है। तो दोस्तों हम इसे एसी 12 वोल्ट पे भी चला सकते हैं। अब हम इसे डीसी 12 वोल्ट पे भी चला सकते हैं, और अगर आप इसे डीसी 12 वोल्ट पे भी चलाएं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी टेप जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी ये तारें उल्टी लगाने से, और आपकी टेप की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये टाके लगा दी हमने, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान में रख लें। आपने भी इसी तरीके से लगाना है। अब हम इसे दोस्तों 12 वोल्ट जो है बाहर से जो हमने इसको डीसी देना है उससे कनेक्शन करेंगे। तो उसके कनेक्शन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई भी स्लीव ले लेनी है। पहले आपने स्लीव को तार के ऊपर चढ़ा लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपने इसको टाका लगाना है। तो टाका अच्छे तरीके से आपने लगाने के बाद इसके ऊपर ये हमने जो इसके ऊपर स्लीव चढ़ाई है पहले, तो आपने स्लीव को इसके ऊपर चढ़ा देना, ताकि ये अगर टेप आपकी हिलती भी है किसी भी वजह से, कहीं भी हमारा जो ये ब्रिज की जो तार है ये कहीं भी शॉर्ट ना हो लगकर। उसके बाद आपने दूसरी जो एसी वाला पॉइंट होता है ब्रिज का, आपने उसके ऊपर भी तार लगा कर ऐसे उसके ऊपर भी दोस्तों आपने स्लीव चढ़ा देनी है। उस साइड पर आप स्लीव चढ़ा दें। स्लीव चढ़ाने के बाद अच्छे तरीके से फिर आपने ये कनेक्शन जो है, इसका एक बटन लगा हुआ है ऑन ऑफ का, तो फिर आपने ये बटन के साथ कनेक्शन लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपने इसको जब चलाना है तो कोई भी आप सबसे पहले तो आप इसको जब करंट देंगे आपने इसको करंट चेक कर लेना है। करंट चेक कर फिर आपने वैसे ही करंट देना है जैसे आप पहले देते थे। जैसे प्लस पे प्लस वाली तार लगाएंगे आप, माइनस पे माइनस वाली तार लगाएं। दोस्तों इसके जो क्लिप होते हैं उसमें आपने इस तरीके से तार को ज़रा सा दबाकर रोक देना है। इसका जो जैक होता है वो हमारे पास कस्टमर नहीं लेकर आया, नहीं तो हम आपको जैक के अंदर तार आराम से लगाकर चेक करवा देते हैं। तो इसको MP3 को अब हमने ऑन कर दिया। MP3 ऑन करने के बाद आपने इसके जो स्ट्रिप पेन जैक हैं वो लगा लेने हैं। जैक लगाने के बाद उसके बाद फिर आपने इसकी ऑडियो जो सर्किट है वो लगानी है। तो दोस्तों टेप जो है हमारी वो कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं स्पीकर के ऊपर आईसी जो है हमारा हरकत कर रहा है। तो अब हम इसको आपको जो है इसके कनेक्शन जो है वो चेंज करके दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जिस पे हमने एक तार पे टेप लगाई हुई है वो हमारी काली के साथ काली लगाई हुई है, हमने लाल के साथ लाल ही लगाई हुई है। तो कनेक्शन जो है वो हमारे इस तरह सीधे हैं। अब हम इसको कनेक्शन आपको उल्टे करके दिखाएंगे, क्योंकि ये जो पीछे सप्लाई हमने टेप को दी हुई है वो डीसी सप्लाई है, एसी नहीं है। टेप हमारी चल रही है। तो अब हम इसको तारे जो हैं आपको उल्टी कर
चलाकर दिखाएंगे कि जो हमने इसमें काम किया है वो हमारा काम सही काम करता भी है नहीं करता, ये भी आपको दिखाएंगे हम। अब हमने इसके प्लस वाली जगह पर माइनस लगा दिया, माइनस वाली जगह पर प्लस लगा दिया है। तो दोस्तों हमारी जो टेप है ये देख लें बिल्कुल ऑन हो गई है। अब अगर आपकी बैटरी की तारें जो हैं इसमें उल्टी भी लगें तो आपको जब भी कोई परेशानी नहीं है, आप किसी भी तरह से आप इसको करंट बैटरी से दे सकते हैं और इजी चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में हमें जवाब दें, बताएं हमें कैसी वीडियो लगी। और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।